तो ना सिर्फ छात्रावास, आवास, बल्कि इसके साथ साथ अगर बात की जाए और भी जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर प्रदान की जाएंगी। उसी के बारे में जानकारी ली यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हर एक मॉडल के ऊपर ना सिर्फ जानकारी लेते हुए बल्कि उसकी बारीकियां भी जानते हुए किस तरीके से जो उसका निर्माण कार्य है वो किया जाएगा, किस तरीके से लागत आएगी। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार इस बात पे जोर देते आए हैं कि बेहतर आधारभूत ढांचे की जो व्यवस्था है वो लगातार होनी चाहिए, और उसी की प्रतिबद्धता दर्शाता हुआ ये एक मॉडल भी। तस्वीर आप देख सकते हैं अटल आवासीय विद्यालय की, किस तरीके से जो विद्यालय हैं नज़र आएंगे। और हर एक विद्यालय की अगर बात की जाए तो करीब इसमें 1000 जो छात्र हैं वो समायोजित किए जाएंगे। और ख़ास तौर से अगर बात की जाए जो इसमें छात्र होंगे, ना सिर्फ जो श्रमिकों के बच्चे हैं बल्कि कोविड-19 के दौरान जिन छात्रों ने अपने माता पिता को खोया है, अभिभावकों को खोया है, वो छात्र भी यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। अलग अलग जो सुविधाएं हैं वो इन अटल आवासीय विद्यालयों में दी जाएगी। और उसी की जानकारी यहाँ ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसका मॉडल और उसके बाद उस मॉडल का अवलोकन किया, किस तरीके से जो पूरा प्रोजेक्ट है, परियोजना है, वो नज़र आएगी। किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग जो माध्यम दर्शाए गए हैं, जिसके ज़रिए ना सिर्फ जो विकास है, शैक्षणिक विकास हो सके, बल्कि और भी जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की जा सके। और खासतौर से शिक्षा पे जोर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उसी कड़ी में अब ये अटल आवासीय विद्यालय जो हैं उसको लेकर जानकारी ली प्रधानमंत्री ने। आज एक दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री यहाँ पर, और इस पूरे दौरे के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से फिलहाल ये अटल आवासीय विद्यालय का जो मॉडल है उसका अवलोकन उन्होंने किया। उससे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है उसका भी उन्होंने शिलान्यास किया, उसका अवलोकन किया था। और ये फिर बाद में जो विद्यालय का भवन होगा उसके आसपास का जो प्रांगण है उसके बारे में जानकारी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली। सबका साथ, सबका विकास, इसी ध्येय पर आगे बढ़ते हुए और इसी की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, खासतौर से वो वर्ग, एक वंचित वर्ग जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं किसी कारणवश, उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण परियोजना है। और इसका जो लाभ है वो आने वाले समय में देश का भविष्य कहे जाने वाले जो नौनिहाल हैं, छात्र हैं, उनको मिल सकेगा। इन अटल आवासीय विद्यालयों में ना सिर्फ जो छात्रावास है वो मौजूद होगा, मेस मौजूद रहेगी, और उसके साथ साथ खेलकूद की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए उस तरह का भी जो मैदान है, खेल का मैदान, उसके लिए भी जो जगह है सुनिश्चित की गई है। सर्वांगीण विकास जो है वो बच्चों का हो सके, छात्रों का हो सके, इसी को ध्यान में रखते हुए अटल आवासीय विद्यालय, यहाँ पे इसका जो मॉडल है उसका अवलोकन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और आइए रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी तापस का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। तापस, जानना चाहेंगे, हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार अलग अलग जो परियोजनाएं हैं वो उसकी सौगात दे रहे हैं, और अटल आवासीय विद्यालय की खास तौर से बात की जाए, क्या कुछ विशेषताएं रहेंगी इसकी?
मुकुल, सबसे पहले तो एक बात आपको बताना चाहूँगा कि ये करीब 16 अटल आवासीय विद्यालय इनका ये प्राइम मिनिस्टर इनको इनॉग्रेट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और सबसे अहम बात ये है कि ये जो स्कूल्स हैं ये खास तौर से जो लेबरर्स है या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, जिनको एक तरह से कहिए आप इधर से उधर उनको जाना पड़ता है काम के लिए, एक शहर से दूसरे शहर, उनके बच्चों का क्या होगा, उनके बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। तो ये बात आई थी। और उसके साथ साथ जो बच्चे तापस, आपके पास मैं लौट कर आऊंगा। कुछ और तस्वीरें हैं, अपने दर्शकों को वो भी दिखा देते हैं कि किस तरीके से आज जो प्रधानमंत्री का ये महत्वपूर्ण दौरा है वाराणसी का, वहाँ पे ना सिर्फ अटल आवासीय विद्यालय बल्कि आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में जो बच्चे हैं उनके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के साथ संवाद करते हुए सबको शिक्षा उत्तम शिक्षा, इसी पर आधारित अटल आवासीय विद्यालय। और यहाँ पर प्रधानमंत्री ने जो बच्चे मौजूद थे उनके साथ संवाद भी किया, विद्यार्थियों से मन की बात की। और आपने सुना भी, बच्चों ने अलग ही एक अनोखे अंदाज में प्रधानमंत्री का स्वागत भी किया। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे तो इन बच्चों ने उनका स्वागत किया। सबको शिक्षा उत्तम शिक्षा को की प्रतिबद्धता जो है उसको दर्शाते हुए, और ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण कि देखिए किस तरीके से जो ये छोटे बच्चे मौजूद हैं यहाँ पर, नौनिहाल हैं, उनके साथ संवाद किया। और एक बार फिर आइए रुक कर लेते हैं तापस का। तापस, हमने देखा कि यहाँ पे प्रधानमंत्री ने जो बच्चे मौजूद थे उनके साथ संवाद भी किया है। जी, बात यही मैं बताना चाह रहा था कि इन बच्चों से मिलना था, क्योंकि ये खास तौर से ये जो बच्चे हैं ये वो बच्चे हैं जो जैसे मैंने कहा कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या फिर लेबरर्स के बच्चे हैं, और वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है कोविड में या फिर किसी और अन्य वजह से। तो ये जो बच्चे हैं इनके लिए स्पेशली ये स्कूल खोला जा रहा है, खोला जाएगा। और ये बहुत अहम है। ये एक आवासीय विद्यालय यानी कि रेसिडेंशियल स्कूल के हिसाब से आया है। रेसिडेंशियल स्कूल यानी कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो यहाँ पे रह सकते हैं, उचित खाना खा सकते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा, उनके रहने सहने से लेके उनके खाने पीने से लेके उनका पढ़ाई का सारा खर्चा जो है वो सरकार उठाएगी। तो जैसे ही वो बच्चे और मानिए, और ऐसा भी नहीं कि कोई भी आ सकता, इसमें ये प्रॉपर एक एग्जाम होता है, उसमें पास करते हैं, उसमें एक उनका चुनाव होता है, एक पूरा स्क्रीनिंग प्रोसेस है। उस स्क्रीनिंग प्रोसेस से जब आते हैं तो इनको एडमिशन दिया जाता है। करीब इस वक्त हम एक स्कूल में गए थे तो करीब वहां पे 80 से 100 के करीब बच्चे थे, लेकिन इस वक्त एक स्कूल में ये 1000 की कैपेसिटी है एक स्कूल की। और करीब हमें जो बताया गया कि प्रधानमंत्री 16 ऐसे अटल आवासीय विद्यालयों का इनॉग्रेशन करेंगे। और एक जो विद्यालय है, हमने देखा वहां पे जाके कि बहुत ही बड़े इलाके में यानी 10 से 15 एकड़ की जमीन पे फैला हुआ है, और वहां पे स्पोर्ट्स फैसिलिटी दी जा रही है, ऑडिटोरियम्स दिए जा रहे हैं, रहने की जगह दी जा रही है। और जैसे फिजिक्स लैब हो गया, केमिस्ट्री लैब है, हमने देखा बहुत सारे ऐसे लैब है, और सच में वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लैब्स है। ऐसा नहीं कि कोई भी नॉर्मल टाइप का। ये वहाँ पे जो बोर्ड है, आपको याद होगा जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, राइट। आज की डेट में हमने जाके देखा वहाँ पे स्मार्ट बोर्ड है, यानी कि वहाँ पे आराम से लिखा जा सकता है, मिटाया जा सकता है, बच्चों को दूर से देखा जा सकता है, उनके बैठने की सही सुविधा की गई है, वाईफाई की वहाँ पे सुविधा प्रदान की गई है, खेलने कूदने की सुविधा वहाँ पे प्रदान की गई है। तो ये सारी चीजें एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, जैसे हम बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होलिस्टिक डेवलपमेंट में जाते हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ खेल कूद, उसके साथ मानसिक विकास, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। तो ये सारी चीजें ये जो आवास विद्यालय है, ये जो रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, इन पे तवज्जो दी जा रही है। करीब 1115 करोड़ में ये जो 16 स्कूल्स हैं अलग अलग मंडल में जो यूपी के, वहां पे तैयार किया जा रहा है। और ये मुझे लगता है ये एक तरह से
एक एग्जाम्पल सेट करेगा ना सिर्फ यूपी के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए कि इस तरीके के स्कूल, इस तरीके की शिक्षा जो है आगे बच्चों को देनी चाहिए, जिससे कि उनका सतत विकास हो, उनका पूरा एक होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाए। जी तापस, ये काफी महत्वपूर्ण जैसा आपने कहा कि और जो उद्देश्य भी है सबको शिक्षा, उत्तम शिक्षा, इसी को ध्यान में रखते हुए जो 16 हमारे अटल आवासीय विद्यालय हैं ये बनाए गए हैं और कोशिश यही कि आगे वाले चलकर और भी ज्यादा इनकी जो संख्या है वो हम बढ़ा सकें। बिल्कुल, इनकी संख्या बढ़ाने के ऊपर भी बहुत जोर है। इनफैक्ट 2 और अटल आवासीय विद्यालय बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। 16 के साथ साथ 2 और तैयार हो रहे हैं, वो भी हमें देखने को मिलेंगे। और एक और चीज मैं बता रहा था, हर एक स्कूल की कैपेसिटी जो है 1000 रखी गई है और ऐसा नहीं कि 1000 रखी तो उससे 1000 से ज्यादा नहीं। इसके बाद अगर लगेगा कि और ज्यादा हो सकता है तो उसको रेजिडेंशियल स्कूल है तो और भी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो ये एक मॉडल तैयार किया जा रहा है। हम बार बार कह रहे हैं कि एक मॉडल तैयार किया जा रहा है कि किस तरीके से ये वो बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई, अपने लिए खाना, अपने लिए कपड़े पहनने उनको दिक्कत होती है। तो ये उनके माता पिता जो है वो मोस्टली लेबरर होते हैं या कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, जो एक तरह से कहते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट काम की तलाश में निकल पड़ते। तो उन बच्चों का क्या, वो कहाँ रहेंगे, कहाँ उनका ख्याल कौन रखेगा। तो ये जो एक तरह से बहुत बड़ी एक भूमिका निभाने वाला है इन लोगों के सतत विकास में, इन लोगों को एक अच्छी पढ़ाई देने में और बहुत कुछ जो शायद अलग से नहीं हो पाता। एक नवोदय विद्यालय का जो कॉन्सेप्ट है उसी को लेके उसको और ज्यादा आगे बढ़ाया गया है इसको। जी बिल्कुल। और तपस, खासतौर से अगर बात की जाए, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ जो विद्यार्थी हैं उनके साथ संवाद की कोई पहली बार नहीं है प्रधानमंत्री का। इससे पहले हमने देखा था जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यक्रम हुआ था वहाँ भी प्रधानमंत्री ने बच्चों से बात की थी और यहाँ भी ना सिर्फ जो बच्चे हैं वो खुश नजर आए बल्कि उनसे बातचीत करके प्रधानमंत्री भी काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में थे। बिल्कुल, और हो भी क्यों ना, क्योंकि अब बार बार देखिए प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं कि हमारा जो भविष्य है वो ये बच्चे हैं और ये बच्चे ही हैं। आप उनको किस तरीके से मोल्ड करते हैं, किस तरीके से उनको आगे लेके जाते हैं, उनको क्या शिक्षा मिलती है, वही आगे चल के कोई IAS बनेगा, कोई लॉयर बनेगा, कोई कुछ वैज्ञानिक बनेगा। तो ये तब वही बच्चे होंगे। तो बहुत बड़ी इन पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और जैसे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो ये एक साथ सबको लेके चलने की एक मुहिम है। किसी को भी पीछे छोड़ना नहीं है, सबको आगे लेके जाना है। सबका साथ, सबका विकास जो है वो इसी से होगा और ये बहुत अहम हो जाता है। देखिए, किसी ने इससे पहले नहीं सोचा होगा कि क्या जो बच्चे हैं जिनके बारे में किसी ने इससे पहले सोचा था कि जो लेबर क्लास है उनके बच्चे कहाँ रहेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन अब इस पे बातचीत चल रही है। इसको, ये जो स्कूल्स इनको बनाया गया इसी वजह से कि ये जो बच्चे हैं वो आए, इनको उत्तम शिक्षा, उत्तम खाना, खेल कूद, इन सब में इनको आगे लेके जाया जाए। और देखिए, सिर्फ लेबरर और कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं, उन बच्चों को भी ध्यान में रखा गया है जिन्होंने अपने माँ बाप को खोया कोविड के दौरान। देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कोविड के दौरान उनके माँ बाप चल बसे। उन बच्चों का क्या, तो एक रेजिडेंशियल जगह पे आपका रहना भी मिलेगा, आपको उच्च शिक्षा भी मिलेगी और आपको बाकी चीजों की भी जो एक समस्या होती है कि क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, तो ये जो बेसिक नीड है वो आपका सरकार पूरा वहन कर लेगा। तो जैसे मैं पहले भी कहा कि एक मॉडल तैयार किया जा रहा है और ये जो मॉडल है रेजिडेंशियल स्कूल का, देखिए प्राइवेट स्कूल्स में तो होता है लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं। वो इतने महंगे होते हैं कि बहुत ज्यादा अगर पैसे वाले नहीं है तो वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस तरीके के मॉडल सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप समझिए कि कितने बच्चों को इससे फायदा मिलेगा जिनके पास रहने, खाने और की कोई सुविधाएं नहीं है। जी बिल्कुल। और खासतौर से तपस, जो बच्चों का मनोबल है वो भी काफ़ी इससे बढ़ेगा, क्योंकि जैसा आपने कहा कि जो कई ऐसे निजी स्कूल हैं जो कि इस तरह की सुविधाएं देते थे, लेकिन अब जो हमारे अटल आवासीय विद्यालय हैं उनमें तमाम ये आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और इसके जरिए बच्चों का और बेहतर ढंग से विकास हो सकेगा। अटल आवासीय योजना से जैसे आपने सही कहा कि इससे इनको बहुत बेहतर उनका विकास होगा, क्योंकि आप देखिए एक जो लैब हम खुद एक लैब में गए, फिजिक्स लैब की बात करिए, एस्ट्रोनॉमी लैब की बात करिए, वहाँ पे चंद्रयान के बारे में उनको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि किस तरीके से। तो लोगों देखिए, बच्चों को क्या, बच्चों में उत्सुकता आनी बहुत जरूरी है, क्यूरियोसिटी जो है वो पैदा करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो जब वो उनमें उत्सुकता होती है कि देखिए यहाँ पे आके फिजिक्स लैब में ये इक्विपमेंट है, इससे ये हो सकता है,
एस्ट्रोनॉमी लैब से हम ये चीजें सीख सकते हैं, तो उनमें अपने आप एक उत्सुकता बढ़ेगी, जागरूक होगी और जी। वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यही स्कूल एजुकेशन जो होता है वो इसका ही बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनमें ये उत्सुकता जगाए, उनमें एक अच्छा नागरिक बनने की जो इम्पोर्टेंस है वो उनको समझाए। तो ये आप समझिए कि एक छोटे बच्चे को एक तरह से अच्छा नागरिक बनने की जो दिशा में जो कदम है वो लेके जा रहे हैं। जी, साथ ही तपस, क्योंकि आपने दौरा भी किया इन अटल आवासीय विद्यालयों का, जो बच्चे हैं, क्योंकि अब तो तस्वीरें हम देख ही रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री ने उनके साथ संवाद किया, लेकिन उनके आने से पहले किस तरह की उत्सुकता थी बच्चों में यहाँ पे कि आज वो प्रधानमंत्री से मिलेंगे? जी, बहुत बहुत ज्यादा उत्सुकता है, क्योंकि देखिए वो पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत हद तक उनके ये पढ़ाई, उनकी जिंदगी में ये जो नया मोड़ आया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बनारस में है। बनारस में जिस तरीके से वहां पे लोगों ने उनका जोरदार जोश के साथ स्वागत किया, क्रिकेट स्टेडियम का जो शिलान्यास किया गया उसमें भी हमने देखा। उसके बाद अभी बच्चे जो आए उनसे मिले प्रधानमंत्री, तो भी हमने देखा कि कितना जोश है, कितना एक आनंद था उनसे मिलने के लिए। और आप ये किसी से भी बनारस में पूछ लीजिए, बनारस का जो काया पलट हुआ है, जिस तरीके से चेंज हुआ है बनारस